हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शनिवार की प्रदोष के कुछ उपाय जो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के हैं। आज की इस वीडियो में हम शनिवार की प्रदोष के उपायों की बात करेंगे। तो पहला है, शनिवार के दिन आप जब जाएं, मंदिर जाएं या मंदिर नहीं जा रहे हैं, आप किसी भी आसपास आपके घर में या आसपास में पीपल का वृक्ष है, तो शनिवार की प्रदोष के दिन आपको पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ाना है। और जब आप जल चढ़ाने जाएं तो उसमें 1 चुटकी काली तिल, जो काली तिल होती हैं, थोड़ी सी काली तिल डाल के जल के कलश में फिर आप जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित कीजिए। आपके सारे अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, कार्यों में आ रही अटकलियाँ दूर होंगी। इस दिन अर्थात शनिवार के दिन, प्रदोष के दिन, शनिवार की जो प्रदोष पड़ती है, इस पर यदि पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाए, पूजन की जाए, तो उससे हमें शीघ्र ही फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप पीपल के वृक्ष में, जैसे सुबह आपने जल अर्पित किया पीपल में काली तिल डालकर, और शाम के समय प्रदोष काल में आपको पीपल के वृक्ष में 1 दीप भी प्रज्वलित करना है। लंबी बत्ती का या गोल बत्ती का, जैसा आप प्रज्वलित करना चाहते हैं। यदि आप धन संपदा की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आप लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित कीजिए। पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी का भी वास होता है, भगवान नारायण का भी वास होता है, और शाम के समय कुबेर महाराज का वास भी पीपल वृक्ष में होता है। तो यदि आप पीपल के वृक्ष में प्रदोष काल में सूर्य ढलने के बाद, सूर्य डूबने के बाद यदि पीपल वृक्ष में दीप लगा देते हैं दीपक, तो आपकी धन संपदा की समस्या दूर होती है। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का घर में वास होता है। दूसरा उपाय, प्रदोष के दिन भोलेनाथ को समीपत्र चढ़ाने का अलग महत्व है। तो आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भोलेनाथ की शिवलिंग पर 1 समी का पत्ता अवश्य ही अर्पित करें। और गुरुजी कहते हैं, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है या आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, विवाह के लिए परेशान हो चुके हैं, तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 1 चावल का दाना बाबा को अवश्य ही अर्पित करें। इससे हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। 1 चावल का दाना हमारे पूजन को अक्षय कर देता है, अर्थात अक्षत का मतलब ही यही होता है कि पूजा को अखंड कर देना। तो आप जब 1 चावल का दाना बाबा को अर्पित कर देते हैं, तो बाबा आपकी प्रार्थना कामना को पूर्ण कर देते हैं। तीसरा उपाय, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करने वाला, गुरुजी कहते हैं, यदि आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, या धन नहीं आ रहा है, रुपया पैसा नहीं आ रहा है, या किसी भी प्रकार की घर में दिक्कत परेशानियां चल रही हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय प्रदोष के दिन ज़रूर करें। क्योंकि प्रदोष का जो दिन होता है, भोलेनाथ की आराधना करने का सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। प्रदोष का आप व्रत करते हैं तो भी काफ़ी अच्छी बात है। यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप प्रदोष के दिन पूजन भोलेनाथ की ज़रूर करें। क्योंकि प्रदोष काल की पूजन में जो भी पूजन हम करते हैं वह हमें शीघ्र फल देती है। और बाबा भोलेनाथ उसकी मनोकामना, जो प्रदोष के दिन पूजन करता है, मंदिर जाता है, शिवालय जाते हैं, बाबा उनकी कामना ज़रूर से ही सुनते हैं। तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। क्या क्या लेना है आपको उपाय के अंतर्गत? 1 समी पत्र लेना है, 1 बेलपत्र लेना है, 1 लाल फूल लेना है और 1 सफ़ेद फूल लेना है। चारों ही सामग्री को आपको भगवान हरि अर्थात भगवान नारायण और भगवान शिव, हरि और हर दोनों का ही स्मरण करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अटके कार्य पूर्ण होंगे, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरा उपाय, यह उपाय आपको प्रदोष के दिन और मासिक शिवरात्रि दोनों ही दिन करना है। आपको विशेष तिथियों में, गुरुजी ने कहा है, विशेष तिथियों में यदि हम दीप प्रज्वलित कर देते हैं तो हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आती है। बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आपको क्या करना है, शिवरात्रि और प्रदोष दोनों के दिन, अर्थात शनिवार और रविवार, शनिवार के दिन पड़ रही है प्रदोष और रविवार को 1 सितंबर को मासिक शिवरात्रि, तो आपको दोनों दिन बेलपत्री के वृक्ष में दीप प्रज्वलित करना है। प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय आप लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित कीजिए। बेलपत्री के वृक्ष में शाम के समय माता लक्ष्मी निवास करती हैं, और यदि हम शाम को, जब माता लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष में रहती हैं, उस समय पर दीप जला देते हैं तो माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में धन संपदा के भंडार भर देती हैं। तो पहला दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष में लगाना है।
दूसरा दीपक आपको शिव मंदिर के चौखट पर शिवालय में एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। शिवालय में आप दोनों ही प्रकार की बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो गोल लगा दीजिए, चाहे तो आप लंबी बत्ती लगा दीजिए। तीसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर अपने ही घर की ओर मुख करके अपने घर की ओर देखते हुए घर के ही तरफ बत्ती का मुख करके दीप प्रज्वलित करना है। यहाँ पर भी आपको लंबी बत्ती का दीपक लगाना है, क्योंकि यहाँ पर भी हम धन संपदा में बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं। तो यह उपाय आपको दोनों दिन करना है। दोनों दिन आप नहीं कर पाएँ तो शिवरात्रि पर या प्रदोष पर दोनों में से एक दिन आप ज़रूर करें। और आप नियम बना लें कि यह उपाय आप या प्रदोष के दिन करेंगे या मासिक शिवरात्रि के दिन करेंगे। तो 2 प्रदोष आती है, आप 2 प्रदोष पर कर सकते हैं। एक मासिक शिवरात्रि आती है, आप उस पर कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा लगातार करके देखिए, कुछ नहीं जाता है, महीने में एक बार ही तो दीप प्रज्वलित करना है। आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहेगा। अगला उपाय है प्रदोष के दिन का। प्रदोष के दिन के काफ़ी सारे उपाय गुरुजी ने बताए हैं, जिसमें से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक उपाय अपना लीजिए। बाबा आपका हाथ जरूर से ही पकड़ लेंगे। यदि विवाह में अड़चनें आ रही हैं, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक उपाय आपको करना है। क्या करना है? 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक समीपत्र, एक बेलपत्र और एक कनेर का पुष्प। कनेर का जो पीला वाला पुष्प आता है वह आपको लेना है। तीनों ही सामग्री को जिनका विवाह नहीं हो रहा उन्हें ले करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ा देना है। यह उपाय केवल एक बार करना रहता है, पर आप चाहें तो इसको 3 से 4 प्रदोष करके देखिए। फिर आपका विवाह, जैसा आप विवाह चाहेंगे, जैसा रिश्ता आपको चाहिए होगा, बेटा है या बेटी, कोई भी इस उपाय को करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। शादी अच्छी जगह पे होगी, जैसा आपको रिश्ता चाहिए। तो आपको जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो प्रदोष की तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही गुरुजी के बताए गए कई सारे उपाय हैं जो प्रदोष पर और मासिक शिवरात्रि पर किए जाते हैं। यदि आप कोई सा उपाय जानना चाहते हैं तो आप अवश्य ही कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उस प्रकार का उपाय ज़रूर बताऊँगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।